जो प्लेयर्स मेगा ऑक्शन के बाद यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से थोड़ी ही देर पहले कुछ हफ्ते पहले फॉरफिट कर जाते हैं यानी कि पुल आउट कर जाते हैं कि हम आईपीएल खेलने नहीं आ रहे, तो उन पर आप 2 साल बैन लगाना चाहिए। बांग्लादेश, आप जानते हैं कि बांग्लादेश ए की टीम 6 अगस्त को पाकिस्तान आ रही है और इसके अलावा बांग्लादेश की नेशनल साइड 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने के लिए 21 अगस्त को पाकिस्तान आ रही है। ऑन व्हाट विल हैपन इफ़ इंडिया डजंट सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान। तो ये एक बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है, यानी कि बाकी टीम्स अगर आ सकती हैं तो इंडियन टीम, वाई नॉट इंडियन टीम। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया था वो अप्रूव कर लिया है और $70 मिलियन का बजट अप्रूव हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को फुली पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र और मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो जनाब, आपको अगर अभी तक हमारी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपके कोई एनालिसिस हैं, आपको हमारी वीडियो में कोई चीज़ बुरी लग रही है या कोई चीज़ अच्छी लग रही है या किसी चीज़ को आप ऐड करवाना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर यह है कि आईपीएल टीम के ऑनर्स उन्होंने अब बीसीसीआई से ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्लेयर्स मेगा ऑक्शन के बाद यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से थोड़ी ही देर पहले कुछ हफ्ते पहले फॉरफिट कर जाते हैं यानी कि पुल आउट कर जाते हैं कि हम आईपीएल खेलने नहीं आ रहे, तो उन पर आप 2 साल बैन लगाना चाहिए। ये बेसिकली वेडनेसडे को मीटिंग हुई है आईपीएल टीम के ऑनर्स और बीसीसीआई के दरमियान कि जो प्लेयर्स अब फॉरफिट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। वो 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो कोई भी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, वो आईपीएल हो या पीएसएल हो या बीबीएल हो या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, उसमें जो टीम्स होती हैं वो ऑक्शन में या ड्राफ्टिंग में उसके अंदर बड़ी प्लानिंग्स के साथ आती हैं, यानी कि वो अपनी पिक्स के मुताबिक प्लेयर्स चूज़ करते हैं कि हम पहली पिक में ये प्लेयर लेंगे। लेट सपोज वो प्लेयर मिस हो जाता है तो सेकंड ऑप्शन ये होगा, थर्ड ऑप्शन ये होगा, यानी कि वो बहुत प्लानिंग के साथ आती हैं। जब ऑक्शन हो जाता है उसमें वो प्लेयर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर वो प्लेयर्स कहें कि हम नहीं आ रहे, तो यानी कि टीम का जो पूरा एक कॉम्बिनेशन उन फ्रेंचाइजीज़ ने बनाया होता है वो तमाम तर कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। तो इसमें उनको बड़े मसाइल होते हैं। और हमने रिसेंटली देखा कि बेसिकली ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो कि अपने बड़े बिजी शेड्यूल की वजह से टूर्नामेंट स्टार्ट होने के फॉर वो फॉरफिट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं आ रहे। हमने देखा कि जो रूट ने पुल आउट कर दिया था लास्ट ईयर के आईपीएल से, उसके अलावा बेन स्टोक्स ने पुल आउट कर दिया था, स्टीव स्मिथ ने पुल आउट कर दिया था। तो बहुत से प्लेयर्स इस तरह पुल आउट कर जाते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होती है कि लेट सपोज एक प्लेयर की बेस प्राइस रखी गई है 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। अब अगर वो उस बेस प्राइस पर सिलेक्ट हो गया है मेगा ऑक्शन में, तो अब प्लेयर्स यूं करते हैं, बहुत से प्लेयर, सारे प्लेयर्स नहीं करते, कुछ प्लेयर्स यूं करते हैं कि उनके मैनेजर्स जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है तो वो कहते हैं कि यार इस प्राइस पे हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि वो ख़रीदे जा चुके हैं, वो टीम के स्क्वाड में भी आ गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें थोड़े से ज़्यादा पैसे दिए जाएँ तब हम अपनी अवेलेबिलिटी शो करेंगे। और इसके अलावा एक ये चीज़ भी होती है कि बहुत सारे प्लेयर जिनको ड्राफ्टिंग में सेलेक्ट किया जाता है, जब मेगा ऑक्शन आता है तो वो उससे निकल जाते हैं, वो उससे पुल आउट कर लेते हैं कि हम मेगा ऑक्शन में नहीं आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आईपीएल के 2 ऑक्शन होते हैं, एक मेगा ऑक्शन होता है, एक मिनी ऑक्शन होता है। तो वो मिनी ऑक्शन में दोबारा वापस आ जाते हैं जिसमें उनको हायर बिडिंग का चांस नज़र आता है कि यहाँ हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे खेलने के। चूँकि वहाँ लो कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं तो वो हाई कैटेगरी वाले प्लेयर्स वहाँ से निकल कर मिनी ऑक्शन में जब आते हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट होती है। हमने रिसेंटली देखा कि मिचेल स्टार्क जो कि 24 करोड़ में ख़रीदे गए, इसके अलावा पैट कमिंग्स भी 20 करोड़ से ज़्यादा की मालियत में ख़रीदे गए। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। इस पर आईपीएल टीम के जो ऑनर्स हैं उन्होंने बेसिकली बीसीसीआई से ये कहा है कि इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। अच्छा जनाब, इसके अलावा बांग्लादेश, आप जानते हैं कि बांग्लादेश ए की टीम 6 अगस्त को पाकिस्तान आ रही है और इसके अलावा बांग्लादेश की नेशनल साइड 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने के लिए 21 अगस्त को पाकिस्तान आ रही है। 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है और 17 अगस्त को उनका रावलपिंडी में अराइवल है। तो जनाब, इस मामले में बीसीबी ने पिछले कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये मुतालबा किया था कि हमें एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट चाहिए जो हमारी टीम के साथ रहेगा हर टाइम। तो इस पर जनाब पीसीबी के स्पोक्स पर्सन ने बीसीबी की रिक्वेस्ट पर यह जवाब दिया कि सिक्योरिटी मैनेजर्स और कंसल्टेंट्स आर नाउ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द प्लेयर सपोर्ट पर्सनल जस्ट लाइक अ मीडिया मैनेजर और अ टीम डॉक्टर। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी मैनेजर को साथ रखना, सिक्योरिटी कंसल्टेंट को साथ रखना अब आजकल की क्रिकेट में बहुत एक नॉर्मल बात है। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जब हम खेलने अमेरिका में गए थे तो वहाँ भी बहुत सी टीमों ने अपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट साथ रखे हुए थे। तो ये जस्ट लाइक एक डॉक्टर या मीडिया मैनेजर जैसे टीम के साथ होते हैं तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी साथ हो जाता है। लेकिन इफ़ द बीसीबी वांट्स टू इंक्लूड अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट एज अ पार्ट of their team management for the upcoming test tour then it is their prerogative। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश टीम ये साथ रखना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन एज फॉर नाउ उन्होंने मजीद कहा कि
बट एज़ फॉर नाउ द BCB हैव नॉट एक्सप्रेस्ड एनी सिक्योरिटी कंसर्न्स विद द PCB, यानी कि BCB ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हमें सिक्योरिटी से कोई मसला है पाकिस्तान की। आप जानते हैं कि बांग्लादेश टीम इससे पहले 2 बार पाकिस्तान आ चुकी है, टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए भी आ चुकी है रावलपिंडी में, और इसके अलावा एशिया कप 2023 में भी हमने देखा कि बांग्लादेश टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में उन्होंने अपने मैचेस खेले। उसके अलावा PCB के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि इनफैक्ट एंड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इंटरनेशनल नॉर्म्स द PCB शेयर्ड द सिक्योरिटी प्लान्स अमंग द MOU। तो PCB के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि हमने अपना सारा सिक्योरिटी प्लान जो था टूर का, बांग्लादेश के टूर का, वो MOU सेरेमनी में हमने तमाम तर चीज़ें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर की हैं। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी के मसाइल हैं नहीं, लेकिन उन्होंने मांगा है एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो उनको में भी दिया जाएगा। अच्छा जनाब, PCB के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। उन्होंने जो PCB के ऑफिशियल्स हैं उनको मना किया है कि आप इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उस पर कोई भी राय ना दी जाए। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने अगर आपको याद हो कि कल के व्लॉग में बताया था कि BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला एक ओपनिंग सेरेमनी में गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, यानी कि अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान टीम भी शायद एशिया कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि दोनों इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसमें ना खेलने के लिए आए। तो इस मामले में PCB के एक स्पोक्स पर्सन हैं जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, यानी कि एक सोर्स हैं, उन्होंने पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन ये एक सोर्स से पता लगा है कि PCB के एक स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है, दैट इज़ वाई इन रिसेंट डेज देर इज़ नो कॉमेंट्स और स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम ईदर नकवी और एनी अदर बोर्ड ऑफिशियल्स ऑन व्हाट विल हैपन इफ इंडिया डजंट सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसी वजह से PCB के किसी भी ऑफिशियल ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की इंडिया की इंक्लूजन पर, और इसके अलावा PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी अपनी कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दी। बेसिकली PCB इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है कि वो इंडिया अगर ना आए तो पाकिस्तान का प्ले कार्ड क्या होगा, पाकिस्तान इस मामले में क्या करेगा। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि पाकिस्तान को एक फर्म स्टांस जो पाकिस्तान ने अभी तक लिया हुआ है कि अगर इंडिया ना आया तो हम भी नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बेहतरीन स्टांस है और ये आने वाले सालों में पाकिस्तान को मदद देगा। क्योंकि ये एक बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है, यानी कि बाकी टीम्स अगर आ सकती हैं तो इंडियन टीम, वाई नॉट इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती पाकिस्तान? अगर बाकी टीमों के लिए सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है इस मुल्क में, तो इंडियन टीम के लिए सिक्योरिटी के क्यों मसाइल पेश आ रहे हैं? तो इस पर पाकिस्तान ने अभी तक फर्म स्टांस लिया और पाकिस्तान लेगा भी। मेरी पर्सनल राय ये है कि पाकिस्तान लेगा भी। अच्छा जनाब, कल एक बड़ी अच्छी खबर आई पाकिस्तान के लिए कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया था वो अप्रूव कर लिया है और $70 मिलियन का बजट अप्रूव हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को फुली पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जब ICC ये बजट को अप्रूव करेगा तो वो इंडिया के मैचेस की रीलोकेशन के लिए, यानी कि इंडिया के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे या श्रीलंका में खेले जाएंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल बजट अनाउंस करेगा। लेकिन ICC ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट $4.5 मिलियन की अमाउंट एलोकेट की है एडिशनल चार्जेस के लिए, यानी कि कोई भी मसला पेश आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक दिन बारिश आ जाए। हमने देखा कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एक सेमीफाइनल खेला गया था जो इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड से, तो उसमें एक दिन पहले दिन में बारिश आ गई थी, तो वो मैच हमें अगले दिन दोबारा करवाना पड़ा था ICC को। तो इस मामले में ये एडिशनल बजट्स थोड़े से आ जाते हैं, तो उस मामले में $4.5 मिलियन का एडिशनल फंड एलोकेट किया है ICC ने पाकिस्तान को। तो जनाब, इसमें कोई भी ऐसा फ़ंड नहीं है कि इंडियन टीम के मैचेस री एलोकेशन के लिए वो बजट कोई ICC ने दिया हो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। आप देखते हैं कि इंडियन टीम की पार्टिसिपेशन का क्या बनता है। अच्छा जी जनाब, बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने एनालिसिस ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।